आपको सब पता है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। आपको पता है आपकी कौन सी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी आप इन दोनों चीज़ों के लिए ही कुछ नहीं करते। अपनी ज़िंदगी को सहज नहीं बनाते, अपनी बाधाएं कम नहीं करते। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, यानी ऐसा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो हम अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लेते हैं और ख़ुद के लिए ही बाधा बन जाते हैं। आज हम इस रहस्य के बारे में जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, सब कुछ सही जा रहा है, हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे अड़चनें तैयार हो जाती है, जिससे हम रुक जाते हैं या फिर हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। खुद के लिए जब हम इस तरह से बाधाएं खड़ी करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। हैंडीकैप करना भी आप खुद को कह सकते हैं। सेल्फ सैबोटाज या फिर खुद को बाधाएं पहुंचाने के कई ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जब हम खुद पर डाउट कर रहे होते हैं, खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, दूसरों की ओपिनियन से डर रहे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, जो कुछ भी करना है परफेक्शन की आड़ में हम पीछे छुप रहे होते हैं। और इसका सबसे बुरा फॉर्म तब होता है जब हम उन हैबिट्स में पड़ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, एडिक्शंस हो। लेकिन हम सेल्फ सैबोटाज करते क्यों हैं? लॉजिकली तो हमें अपने लिए बेस्ट होना चाहिए, अपनी लाइफ को जितना अच्छा कर सकते हैं वैसा ही करना चाहिए। ये सभी समझते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा बिहेवियर या ऐसे एक्शंस क्यों करते हैं कि जब सब कुछ सही जा रहा हो, अचानक से एक स्टॉपर आ जाएगा और आप रुक जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलता, हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में ये हाथापाई हो रही होती है। कॉन्शियसली हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जब सिचुएशंस अच्छी होने लगती हैं, इम्प्रूवमेंट देखने लगते हैं, उस समय हमारा सब कॉन्शियस आगे आ जाता है और कुछ ऐसा करवा देता है जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाए, हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएं। स्टूडेंट्स बहुत पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, प्लान भी करते हैं कि वो एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उसे टालते जाते हैं। आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर कुछ बहुत अच्छा लिखने के लिए, एक अच्छा वीडियो भी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप इसे टालते जा रहे हैं। अच्छा, कंटेंट के बारे में सोचती हूँ, बाद में लिखूँगी, बाद में रिसर्च करूँगी। हम ऐसे बिहेवियर्स क्यों कर रहे हैं जो हमें ही रोक रहे हैं, हैंडीकैप कर रहे हैं? ये बिहेवियर्स हम इसलिए करते हैं कि हमारी नज़र में हमारी एक इमेज है, एक सेल्फ वर्थ है। ज़्यादातर लोगों के साथ ये सेल्फ वर्थ बचपन में बनती है, जो वो आसपास के लोगों से सुनते हैं, और अगर उन्होंने उस समय कुछ नेगेटिव सुन लिया तो उनकी लॉजिक, उनकी रीज़निंग, उनकी समझ इतनी मैच्योर नहीं है कि वो उसे क्वेश्चन कर सकें। वो उसे ही सच मान लेते हैं और उस इमेज को वो बिल्कुल सच मान करके ही ज़िंदगी में खुद को हमेशा बचाना चाहते हैं लोगों के जजमेंट से। कई लोगों के साथ ये बाद में भी होता है कि लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आई और उन्होंने बाद में सेल्फ सैबोटाज करना शुरू कर दिया। बट यूजुअली हमारे बचपन में हम जो आसपास के लोगों की ओपिनियन सुनते हैं या कंपैरिजंस देखते हैं, उस समय हम अपनी सेल्फ वर्थ को इतना अच्छा नहीं रखते, और इस कारण जब सब कुछ सही जा रहा होता है, हमारा सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं हमें रोकता है। हम अपनी खुशियों, अपनी उन्नति, अपनी सफलताओं के ही रास्ते में बाधा क्यों बनते हैं? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग, अपनी सोच के दोनों पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस माइंड, सोच, यानी वो जिससे हम अवेयर हैं, हमेशा ग्रोथ चाहता है, नया सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करके सक्सेसफुल होना चाहता है। इसके लिए वो मेहनत करने को भी तैयार है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम ज़्यादातर अवेयर नहीं होते,
हमें बहुत कंफर्टेबल आराम से रखना चाहता है, हमें बचा के रखना चाहता है ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, हमें कोई रिजेक्ट ना करे, हम असफल ना हों। तो वो हमेशा चेंज से घबराता है। वो जिस तरह की सिचुएशन में है वैसा ही रहना चाहता है। इसीलिए जब भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, यूजुअली हमारा सबकॉन्शियस आगे आ जाता है और हमसे कुछ ऐसा करवा लेता है या कुछ इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं या रुक जाते हैं कि हम आगे ना बढ़ सकें, ताकि हमें असफलता ना हो, लोग जज ना करें, रिजेक्शन ना मिले। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम ही है हमें महफूज रखना। हमारी जितनी भी बुरी हैबिट्स हैं, जो कुछ भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हम सब कुछ जानते समझते हुए भी वो स्टेप्स नहीं ले पाते जिनसे हमारी तरक्की हो, आगे बढ़ें। उसका कारण हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की ये हाथापाई है और इसमें ज़्यादातर हमारा सबकॉन्शियस जीतता है और हम सेल्फ सैबोटाज करने पे उतर आते हैं, उस तरह के स्टेप्स लेते हैं या नहीं लेते हैं जिनसे हम आगे ना बढ़ पाएँ। 3 स्टेप्स जिनसे आप अपने सेल्फ सैबोटाज की हैबिट्स को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। नंबर 1, अवेयर हो जाएं, समझ जाएं। कार्ल यंग ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि जब तक हम अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे, वही हमारी ज़िंदगी चलाएगा और हम इसे भाग्य का नाम देकर छोड़ देंगे। फिर पता कैसे चले कि ड्राइवर की सीट पे कौन बैठा है, आपका कॉन्शियस या फिर आपका सबकॉन्शियस? हमारा कॉन्शियस माइंड जो हमेशा हमें आगे लेके जाना चाहता है, हमें ग्रो कराना चाहता है, पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस की तरफ ही हमारा ध्यान लेकर जाता है। यानी लर्निंग, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, एक्शंस, हमें ये वही सब कराता है जिनसे हम आगे बढ़ कर के स्टेप्स ले सकें और ऐसा कर सकें जिनसे हम आगे बढ़ें। वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सारे नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस में ही उलझ कर रह जाता है। हमारे डर, भय, फियर्स ऑफ रिजेक्शन, फेलियर या फिर हमारी गिल्ट, हमारी शेम, दूसरों की क्या ओपिनियन है इसके बारे में हमारी सोच, इन सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। उस समय हमारे स्टेप्स, हमारे एक्शंस इस तरफ जाते जाते हैं कि हम रुक जाएं, आगे ना बढ़ पाएं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, और उसके बाद हमें चेष्टा करनी होगी कि हम अपने कॉन्शियस को ड्राइविंग सीट पर लेके आएं। नंबर 2, कॉन्शियस को आगे लेकर आएं, अपने कॉन्शियस को ही ज़्यादा मजबूत बनाएं। जब हमने समझ लिया कि हमारे नेगेटिव इमोशंस, बिलीव्स क्या हैं, इसके बाद हमें अपने कोर बिलीव्स को समझने की ज़रूरत है। हम अपने बारे में असल में क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कहने को हम कहें कि हम बहुत फास्ट वर्कर हैं, हमारी एफिशिएंसी है, लेकिन अंदर अंदर हम खुद को ही क्वेश्चन करे जा रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम उतने अच्छे भी नहीं हैं जितना हम कहते हैं, दिखाते हैं। आप अपने आप से पूछें कि आपका अपने बारे में क्या बिलीफ है। पूरी सच्चाई से ये समझें कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है आप विनर हैं? क्या आपको लगता है आप लूज़र हैं? आपको लगता है जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए आप में है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझ में ही वो एबिलिटी नहीं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं? जैसे मेरा एक सेल्फ सैबोटाइजिंग बिलीफ है कि मैं कुछ भी काम करूं, मुझे उसमें अच्छा होने के लिए, सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और मुझे बहुत देरी से उसका नतीजा मिलता है। ये बिलीफ अच्छा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हेल्प कर जाता है, क्योंकि ये मुझे टिके रहने की शक्ति देता है। जब मैं रिज़ल्ट्स नहीं भी देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एट द सेम मोमेंट ये मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन को भी बढ़ाता है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, देरी से ही भी करने से चलेगा। मैं इस पर काम कर रही हूँ। आप अपने बिलीव्स को समझें अपने बारे में, और इसमें बिल्कुल सच्चाई के साथ आप अपने आप से पेश आएँ। इसके बाद ये समझने की ज़रूरत है आपके जो बिलीव हैं ये बिलीव ही हैं, ये कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ या फैक्ट नहीं है। जैसे सूर्य
पूर्व से ही उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप अब उनके ऑपोजिट्स लिखें। आपको लगेगा सिर्फ लिखने से ही अगर ऐसा होता, हर कोई लिख लेता कि मेरी एबिलिटी अच्छी नहीं है, आई एम अ लूज़र। मैं अगर विनर बन सकती हूँ सिर्फ ये लिख करके कि आई एम अ विनर, तो हर कोई लिखता, हर कोई विनर होता और हर कोई बहुत सक्सेसफुल होता। लेकिन सब ऐसा ही सोचकर नहीं करते, या करते हैं तो फेथ के साथ नहीं करते। तो आप लिखना शुरू करें, इस ऑपोजिट को आप लिखें, खुद से कहें। अब आप सोचें कि आप लाइफ की जिस भी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ अगर आप सक्सेसफुल हो गए, सब कुछ सही हो गया, तो क्या होगा, और अगर कुछ सही नहीं हुआ तो क्या होगा। तीसरा, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप खुद को जैसे हैं स्वीकार करें और खुद को इस तरह से हैंडल करें, खुद के साथ ऐसे पेश आएँ जैसा आप अपने प्रियजनों के साथ पेश आते हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं। चाहें तो आप ये लिख सकते हैं आप अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहते हैं, क्या करके वो चेंज ला सकते हैं, और आप उस चेंज के हकदार क्यों हैं, आप क्यों डिज़र्व करते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो। जब आप इस तरह से खुद को सोचेंगे, समझेंगे, तो आप अपने सेल्फ सैबोटाज को कम कर सकेंगे। कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो पॉजिटिव है, आप में क्या फीलिंग्स लेकर आता है, जो एक्सपीरियंस नेगेटिव है, आप में क्या फीलिंग्स लेकर आता है। सेल्फ सैबोटाज को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम अपने आप को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि सेल्फ सैबोटाज कब शुरू होता है, जब हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हम देखते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है या ये करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस समय हमारे अंदर की नेगेटिविटी आगे आ जाती है और कोई ना कोई बाधा बन करके हमें रोक देती है। 3 स्टेप्स जिनसे आप अपने सेल्फ सैबोटाज हैबिट्स को रोक सकते हैं। पहला, अवेयर हो जाएं। दूसरा, कॉन्शियस को आगे ले आएं। और तीसरा, एक्सेप्ट कर लें, खुद को डिज़र्विंग मानें। आपकी कौन सी सेल्फ सैबोटाज हैबिट आपको परेशान करती है, हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं खुद को हैंडीकैप कर रहे हैं। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।